बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि 300 अरब के ऑरेंज ट्रेन मंसूबे में 258 अरब के घपले, ठेकेदारों को अदायगियों में 93 अरब जबकि सोल वर्क्स में 80 अरब की बेज़ाब्तियां हुई। ऑडिटर जनरल की चशमकुशा रिपोर्ट, टैक्सों में छूट के मामलात भी सामने आए। ऑडिटर जनरल पंजाब की जानिब से ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे पर किए गए ऑडिट का वॉल्यूम 2 जारी कर दिया गया है। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे में मजमूई तौर पर 2 खरब 58 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियां पकड़ी गई हैं। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक ठेकों, ज़ायद अदायगियों और टैक्सेस में छूट समेत मुतअद्दिद मालियाती अमूर में बेज़ाब्तियां हुई हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक ऑरेंज ट्रेन मंसूबे में मार्केट रेट से ज़ायद कीमत पर खरीदारी की गई। मंसूबे की जल्द तकमील के लिए टैक्सेस में ठेकेदारों को छूट समेत दीगर अमूर में 85 अरब रुपए से ज़ायद की माली बेज़ाब्तियां हुई हैं। ऑडिट रिपोर्ट चीनी और मकामी ठेकेदारों को अदायगियों और मुख्तलिफ अमूर पर भी 93 अरब रुपए से ज़ायद की माली बेज़ाब्तियां हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऑरेंज लाइन मंसूबे के सिविल वर्क में 80 अरब रुपए से ज़ायद की माली बेज़ाब्तियां हुई हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट समेत तामीराती काम भी महंगे नरखों अलाट किए गए थे, जबकि मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने के लिए महकमा खजाना के बाई एनुअल रेट्स भी नजरअंदाज किए गए। रिपोर्ट में बताया गया कि इन माली बेज़ाब्तियों पर LDA और मास ट्रांजिट हकाम से जवाब मांगा गया, लेकिन वो मुफस्सिल जवाब नहीं दे सके, जिस पर ऑडिट पैरा बना दिए गए हैं। इजाफी फंड्स की मंजूरी हुकूमत के गले पड़ गई। वसाइल मौजूद न होने पर बजट में कट लगाना शुरू कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने लाहौर के लिए तजवीज़ करदा इजाफी फंड भी कम कर दिए। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी के इजलास में मुख्तलिफ अजला के लिए इजाफी फंड तो मंजूर किए गए, लेकिन इजाफी फंड की मंजूरी के बाद अब हुकूमत के लिए नई मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। ज़राए का कहना है कि रिसोर्सेज ना होने पर बजट में कट लगाना शुरू कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर के लिए तजवीज़ करदा इजाफी फंड भी कम कर दिए हैं। लाहौर के लिए 5 अरब 46 करोड़ रुपए का इजाफी फंड मंजूर किया गया था। महकमा खजाना ने सिर्फ 50% फंड देने की इजाजत दी। लाहौर को वाटर सप्लाई और अर्बन डेवलपमेंट के लिए भी 5 अरब रुपए का इजाफी पैकेज मंजूर किया गया था। महकमा खजाना की सिफारिशात पर अब रवां साल सिर्फ 2 अरब 73 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। महकमा खजाना जी हजूरी के रिकॉर्ड तोड़ने लगा। खजाना खाली होने पर CNW की तमाम तरक्याती स्कीमों की समरियां मुस्तरद। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन की तमाम समरियां मंजूर कर ली गई। महकमा खजाना ने खजाना खाली होने पर तमाम महकमों के तरक्याती स्कीम्स की तमाम समरियां मुस्तरद कर दी हैं। महकमा CNW की भी नई तरक्याती स्कीम्स की समरियां मुस्तरद कर दी गई हैं। महकमा खजाना ने ये स्कीम्स अगले तरक्याती प्रोग्राम में रखने की हिदायत की है, जबकि वज़ीर आला पंजाब के इलाके गुजरात और प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला के इलाके मंडी बहाउद्दीन की तरक्याती स्कीम्स की समरियां मंजूर करने का रुझान जारी है। लाहौर का मास्टर प्लान 2050 LDA ने रूडा की आज़ाद हैसियत तस्लीम कर ली। ड्राफ्ट में रूडा का हदूद अरबा तस्लीम। नॉर्दर्न साइड पर रावी के अतराफ गैर कानूनी फैलाव को रोकना जा सकेगा, जबकि BRB से बॉर्डर तक ग्रीन एरिया डिक्लेयर होगा, जबकि 35 लाख आबादी एडिशनल तौर पर एडजस्ट होगी। मास्टर प्लान की मंजूरी के बाद कंसल्टेंट की मुशावरत पर रोडा का मास्टर प्लान इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। रोडा के फेज 1 से नादरन साइड पर शहर का फैलाव रोकने में मदद मिलेगी। नादरन साइड पर रावी के गिर्द गैर कानूनी हंगम फैलाव को रोकना भी मुमकिन हो सकेगा। रोडा की हदूद में BRB से बॉर्डर तक ग्रीन एरिया डिक्लेयर करने की तजवीज भी शामिल की गई। रोडा में शहर की बढ़ती रिहायशी जरूरियात के पेश नजर 3.5 मिलियन आबादी को एडिशनल तौर पर एडजस्ट किया जा सकेगा। रोडा के इनकॉर्पोरेटेड प्लान से शहर के ग्रीन एरिया को भी बचाना मुमकिन होगा। LDA के शोबा C&I ने मास्टर प्लान की मंजूरी पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात की सप्लाई चेन मुतारिफ करवाने का मंसूबा ठप। नून लीगी हुकूमत ने रवा माली साल 40 करोड़ का मंसूबा शामिल किया। साबिक हुकूमत ने 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए। PTI सरकार ने मेडिसन सप्लाई चेन का मंसूबा नजरअंदाज कर दिया। मुस्लिम लीग नून की पंजाब में मुख्तसर अरसा की हुकूमत ने टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात के मयार को बरकरार रखने के लिए सालाना अरबों रुपए की खरीदी जाने वाली अद्वियात की तफसील के लिए मेडिसिन सप्लाई चेन मुतारिफ करवाने का मंसूबा तश्कील दिया। मेडिसिन सप्लाई चेन मंसूबे के लिए रवा माली साल में 10 करोड़ रुपए के फंड भी मुख्तस किए गए। ताहम PTI की मौजूदा हुकूमत की जानिब से इस मंसूबे को नजरअंदाज कर दिया गया है। टीचिंग अस्पतालों में सालाना अरबों रुपए की खरीदी जाने वाली अद्वियात में महफूज ट्रांसपोर्टेशन का निजाम न होने की वजह से अद्वियात के ज़िया और गैर मौसर होने की शिकायत सामने आती हैं, जिसके लिए सप्लाई चेन का मरबूत निजाम वज़ा करने का मंसूबा बनाया गया, लेकिन अब इसे सर्द खाने में डाल दिया गया है। सर दर्द की दवा दर्द सर बन गई। पैनाडोल की शदीद किल्लत बरकरार। शहरी ख्वार डेंगू बुखार के मरीज दवा ढूंढते हो गए बदहाल। महकमे प्राइमरी हेल्थ की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान को पैनाडोल की मतलूबा सप्लाई बहाल करवाने की इस्तदा भी बेसूद गई।
सर दर्द और बुखार में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा पेनाडोल की कई माह से जारी किल्लत का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। लाहौर में पेनाडोल की सप्लाई तलब के मुकाबले में आधी से भी कम हो गई है, जिसकी वजह से शहरी और खास तौर पर डेंगू बुखार के मरीज शदीद परेशानी से दो चार हैं। पेनाडोल की शदीद किल्लत को दूर करने के लिए महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से ड्रैप को भी मुरासला भिजवाया गया, लेकिन इस पर कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। रवां साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण आज लाहौर समेत मुल्क भर में देखा गया। सूर्य ग्रहण का दौरानिया 2 बजे शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक जारी रहा। साले रवां का दूसरा और आखिरी जुज़वी सूरज ग्रहण इख्तिताम पजीर हो गया। ये सूरज ग्रहण लाहौर में 3:49 पर शुरू हुआ, 4:54 पर अपने जोबन पर पहुंचा, जबकि शाम 5:20 पर सूरज ग्रहण इख्तिताम पजीर हो गया। सूरज ग्रहण का 61% हिस्सा लाहौर में देखा गया। माहिरीन का कहना है कि सूरज ग्रहण को बराह रास्त देखने से आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। इससे असरात ये होते हैं कि जब सूरज के आगे चांद आ जाता है तो उसकी रोशनी रुक जाती है। जब वो साइड से अचानक हटता है तो वो उसकी तेज़ रोशनी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो हम तक पहुंचती है, तो वो हमारी स्किन को या हमारी आई साइट को भी थोड़ा डैमेज कर सकती है। हेड ऑफ माहिर अमराज चश्म डिपार्टमेंट गंगाराम अस्पताल प्रोफेसर हुमा कियानी का कहना है कि सूरज ग्रहण की शुआएं आंखों की बिनाई के लिए खतरनाक हैं। कि सर्दियों में गैस की फ्राहमी यकीनी बनाने का फैसला कर लिया गया है। हुकूमत ने नई पाइपलाइनों को बहाल करने की इजाज़त दे दी है। उधर सर्दियों के आगाज में ही गैस किल्लत शुरू हो गई है। वफाकी हुकूमत ने सुई नॉर्दर्न को नई पाइपलाइनों में गैस बहाल करने की इजाज़त दे दी, जबकि कनेक्शन लगाने पर पाबंदी बरकरार रहेगी। ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद सुई नॉर्दर्न ने पाइपलाइंस में गैस बहाली का काम शुरू कर दिया। नई पाइपलाइनों में गैस की बहाली से सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के फंड्स की रिकवरी भी बढ़ेगी। दूसरी जानिब लाहौर में गैस की किल्लत शिद्दत इख्तियार करने लगी। शहर में गैस प्रेशर डाउन होने की शिकायतों में इजाफा हो गया। सुई नॉर्दर्न को 30 मिलियन क्यूबिक फुट शॉर्टफॉल का सामना है। शहर में गैस लोड शेडिंग का जिन भी बोतल से बाहर आ गया। शहरियों को खाना बनाने में मुश्किलात शुरू हो गई। लेस्को ने रवां माली साल सार्फिन को बिजली के कनेक्शन देने के अहदाफ मुकर्रर कर दिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन को 3,25,000 कनेक्शन देने की मंजूरी दे दी। इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने रवां माली साल के दौरान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कनेक्शन लगाने की मंजूरी ले ली है। लेस्को की जानिब से घरेलू, कमर्शियल, सनती और ट्यूबवेल के सार्फिन को कनेक्शन दिए जाएंगे। लेस्को ने सार्फिन को कनेक्शन देने का ऑनलाइन सिस्टम मुतारफ करवा रखा है। सार्फिन ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवा कर डिमांड नोटिस ले सकते हैं। डिमांड नोटिस जमा होने पर लेस्को सार्फिन को कनेक्शन देने के पाबंद होगी। महकमे खसूसी तालीम के तमाम मुलाजमीन को 50% स्पेशल अलाउंस 2017 देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। माजूर मुलाजमीन का कन्वेंस अलाउंस 2000 से बढ़ाकर 6000 रुपये कर दिया गया है। महकमा खसूसी तालीम के तमाम मुलाजमीन को 50% स्पेशल अलाउंस 2017 देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दूसरी जानिब माजूर मुलाजमीन का कन्वेंस अलाउंस भी बढ़ा दिया गया है। अब खसूसी अफराद को कन्वेंस अलाउंस 2000 से बढ़ाकर 6000 रुपए मिलेगा। सदर ऐप का स्पेशल एजुकेशन पंजाब मियां रियाज ने स्पेशल अलाउंस 2017 डिफ्रीज करने का मुतालबा किया है। महकमे एक्साइज का मनपसंद नामों, हीरोज, अहम मुकामात और मल्टीनेशनल कंपनीज के नाम पर नंबर प्लेट्स के इजरा का फैसला। शहरी अपनी मर्जी का नंबर और नाम की नंबर प्लेट्स खरीद सकेंगे। महकमा एक्साइज की जानिब से गाड़ी को मनपसंद नंबर लगाने के शौकीन अफराद के लिए वेंटी प्लेट्स के आगाज का फैसला किया गया है। वेंटी प्लेट्स के SOPs, कीमतों के तयन और अजरा के लिए हुकूमत हाई पावर कमेटी तश्कील देगी। कमेटी की तश्कील के लिए हुकूमत को समरी भिजवा दी गई है। 5 साल कबल थर्ड पार्टी ने वेंटी प्लेट्स के हवाले से वर्किंग मुकम्मल की थी, तहम गुज़रात सरकार ने मंसूबे पर काम रोक दिया था। हुकूमत की जानिब से बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए दोबारा वेंटी प्लेट्स के इजरा का फैसला किया गया है। कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक वेंटी प्लेट्स के इजरा का आगाज किया जाएगा। लाहौर की अदालतों में दिन भर होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद साजात केस की समाअत हुई। एहतसाब अदालत ने 15 नवंबर को नेब के गवाहों को शहादत कलम बंद कराने के लिए तलब किया। हमजा शहबाज की जानिब से हाज़िरी माफी की दरख्वास्त दायर की गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। ममनुआ फंडिंग पर मुकदमे के केस में हामिद खान की जमानत मंजूर कर ली गई। लाहौर हाई कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक PTI रहनुमा की जमानत मंजूर की। जस्टिस मोहम्मद वहीद खान ने हामिद जमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। जोहर टाउन में 2 प्लाटों के कब्जे का केस, अदालत आलिया में ही DGLDA और डायरेक्टर हाउसिंग के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने DGLDA को 5 रोज में प्लाट्स का कब्जा देने का हुक्म देते हुए दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने समाअत की। इमरान खान का जुमे को लाहौर से लॉन्ग मार्च का ऐलान। लॉन्ग मार्च का आगाज लिबर्टी चौक से होगा। GT रोड से इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। जुमे को
लॉन्ग मार्च मैं अनाउंस कर रहा हूँ। लाहौर से मैं शुरू कर रहा हूँ और लिबर्टी 11 बजे हम वहाँ जमा होंगे और उधर से फिर हमारी मार्च शुरू होगी इस्लामाबाद की तरफ। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर डॉक्टर रीना की मुलाकात बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ़ शोबों ख़ुसूसन पानी के नए ज़ख़ायर की तामीर और स्मॉल डैम्स बनाने के हवाले से ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर डॉक्टर रीना क्यूनका की मुलाकात में वर्कर्स की फ़लाह बहबूद, चाइल्ड लेबर के ख़ात्मे, इंसानी हकूक़ और अक़लियतों की वेलफेयर के लिए किए गए इक़दामात पर बातचीत की गई। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने कोरोना वबा के दौरान ताउन पर यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर का शुक्रिया भी अदा किया। गवर्नर पंजाब से साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसन की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। ख्वाजा अहमद हसन ने स्कूलों में कुरान पाक की लाजमी तालीम के हवाले से इक़दामात काबिल तहसीन करार दे दिए। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से साबिक चेयरमैन जूनियर काउंसिल्स दस्तगीर खान, जुल्फ़कार भट्टी, अरशद खान जबकि चौधरी अब्दुल गफूर ने मुलाकात की। चौधरी जाहिद अली बुखारी, चौधरी रियाज, अतीक अहमद, हाजी सिद्दीक भी वफ़द में शामिल थे। गवर्नर पंजाब ने कहा कि वफाकी हुकूमत मुल्क को मुआशी और दीगर मसाइल से निजात देने के लिए कोशा है। ख्वाजा अहमद हसन ने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ में तलबा की तालीम के साथ साथ अच्छी तरबियत और आला किरदार साजी पर तवज्जो बेहतरीन काविश है। अलाइड हेल्थ साइंसेज में तरक्की पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने एहतमाम किया। तलबा को अलाइड हेल्थ साइंसेज प्रोफेशंस की आगाही दी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के ज़ेरे एहतमाम अलाइड हेल्थ साइंसेज में तरक्की पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस हुई। तलबा और तलबात को अलाइड हेल्थ प्रोफेशन की आगाही दी गई। कॉन्फ्रेंस में 3 रोज़ा वर्कशॉप का ऐलान भी किया गया जो 27 अक्टूबर तक जारी रहेगी। कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन अवैस रऊफ, रेक्टर मोहम्मद अशरफ, प्रोफेसर आसिम, प्रोफेसर सईद आमिर गिलानी ने शिरकत की। सूबाई वजीर राजा यासिर हमायूं समेत दीगर भी शरीक हुए। चेयरमैन अवैस रऊफ और प्रोफेसर आसिम का कहना था यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप का इनाकाद इंतहाई अहम इकदाम है। Since that we became a very close friend, exchanging visit all the time. Unfortunately, this endless corona pandemic prevent more frequent meetings, but we will continue on this. The access to higher education in this country is around 11 to 12%. So this tells you that not many individuals have the opportunity to actually get qualifications at university level. तकरीब के एहतताम पर तमाम मेहमानाने हसूसी को शील्ड्स भी दी गईं। कैमरामैन खालिद बट के साथ माहिदा वहीद, सिटी 42। पंजाब गेम्स के दूसरे रोज़ भी मुख्तलिफ खेलों में दिलचस्प मुकाबले हुए। खिलाड़ियों और ऑफिशर्स ने मुकाबलों को मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन करार दे दिया। पंजाब गेम्स में लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला और साहिवाल में बढ़तरी की जंग जारी है। दूसरे रोज 400 मीटर रेस और राउंड इवेंट में डीजी खान के मोहसिन ने पहली पोजीशन हासिल की। तो जिस्सों में 56 किलोग्राम फाइट में गुजरावाला के अबू सुफियान और 50 किलोग्राम फाइट में फैसलाबाद के जिशान अली ने फतह समेटी। खवातीन के बास्केटबॉल में लाहौर ने बढ़तरी हासिल की। कबड्डी में फैसलाबाद की टीम मद्दे मुकाबल टीमों पर भारी रही। रेसलिंग में लाहौर, गुजरावाला और फैसलाबाद के पहलवान छाए रहे। एथलेटिक्स में लाहौर और फैसलाबाद के एथलीट्स ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। स्पोर्ट्स की तो इंसानी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है जब तक, और कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता है जब तक उसके यूथ के अंदर ये गेम का सेक करने के लिए उसके अंदर कॉन्फिडेंस ना हो या उसके लिए मोटिवेशन ना हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जितने प्लेयर्स को खेलने का चांस मिलेगा, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा और वो आगे अपने आप को फर्दर कंटिन्यू कर सकेंगे। उनको आगे चांस मिलेगा ताकि वो ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर सकें। मुंतज़मीन का कहना था कि इवेंट से बासलाहियत खिलाड़ी सामने आएंगे। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।